सोचिए, आप मर चुके हैं, लेकिन अगले ही पल आप फिर से जिंदा हो जाते हैं, उसी डरावने बाथरूम में, वही पुरानी धूल और वही मौत का खौफ। 24 अक्टूबर 1998। इस तारीख पर वक्त थम चुका है। एक ऐसी घाटी जहां बाहर बारिश है पर अंदर धूप खिली है। क्लोव और उसके दोस्त अपनी बहन को ढूंढने एक ऐसे घर में घुस तो गए हैं, पर क्या वे उस 13वें चक्र से बच पाएंगे जहां मौत के बाद हड्डियां चूरा हो जाती हैं और इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। आज की कहानी है कट ऑफ वैली के उस खौफनाक लूप की जहां से निकलना नामुमकिन है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसके पीछे एक नकाब पोश राक्षस हाथ धोकर पड़ा है। वो लड़की जान की भीख मांगती है पर वो पत्थर मारता रहता है। फिर मेलानी नाम की लड़की अचानक गायब हो जाती है। अब मेलानी को ढूंढने के लिए उसके भाई क्लोव और उसके 4 दोस्त मेगन, मैक्स, नीना और एबल एक टीम बनाकर निकलते हैं। एक पेट्रोल पंप पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें कट ऑफ वैली जाने का रास्ता बताता है। वहां पहुंचते ही एक अजीब चीज होती है। चारों तरफ तेज बारिश हो रही है, लेकिन घाटी के अंदर धूप खिली है। बारिश की ऐसी दीवार बनी है जैसे कोई जादुई झरना हो। इसे लोग बारिश का चमत्कार कहते हैं। वहां उन्हें एक विजिटर सेंटर नाम का घर दिखता है। अपनी बहन की तलाश में वो इस घर में घुस जाते हैं, ये सोचे बिना कि वो एक जीती जागती भूल भुलैया में जा रहे हैं। घर के अंदर का कैलेंडर 24 अक्टूबर 1998 पर अटका है। सब कुछ पुराना और धूल से भरा है। नीना एक रेत घड़ी देखती है पर इग्नोर कर देती है। मेगन हाथ धोने जाती है पर नलों में पानी ही नहीं है। दीवार पर एबल को बहुत सारे गायब हुए लोगों की फोटो दिखती है और ताज्जुब की बात ये कि उनमें मेलानी की भी फोटो थी। तभी क्लोव को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर बारिश में उसे देखने चला जाता है। मैक्स भी उसके पीछे जाता है पर क्लोव कहीं नहीं मिलता। इसी बीच नीना को एक रजिस्टर मिलता है। उसे लगता है मकान मालिक मजाक कर रहा है तो वो अपना नाम लिख देती है, पर तभी उसकी नजर मेलानी के नाम पर पड़ती है। मेलानी का नाम वहां कई बार लिखा था और हर बार राइटिंग और भी खराब होती जा रही थी। रात हो जाती है। जब क्लोवर अभी भी बाहर अपनी बहन को पागलों की तरह ढूंढ रहा था तो मैक्स उसे जबरदस्ती खींचकर अंदर ले आया। देखते ही देखते चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब उनके पास उस पुराने डरावने घर में रात काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि मेलानी यहीं कहीं गायब हुई है। नीना ने देखा कि रेत घड़ी अपने आप उल्टी हो गई है, लेकिन मैक्स ने उसे झिड़कते हुए कहा, तो क्या हुआ, छोटी बात है। तभी अचानक बाहर से पैरों की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने खिड़की से झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी कार गायब थी। वे फौरन बाहर भागे और देखा कि कोई अजनबी कार की हेडलाइट जलाकर उसे बारिश में भगा ले जा रहा था। उस अनजान चोर के डर से वे वापस अंदर दुबक गए। पुलिस को फोन करने की कोशिश की पर किस्मत खराब थी। वहां पहुंचते ही फोन का सिग्नल गायब हो गया था। नीना और उसका बॉयफ्रेंड चोर पर नजर रखने के लिए वहीं रुक गए, जबकि बाकी तीनों फोन की तलाश में घर के अंदर निकल पड़े। अंधेरा इतना था कि उन्हें अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट का सहारा लेना पड़ा। वे सब तहखाने में उतरे। वहां का नजारा अजीब था। फर्नीचर और बर्तन सब अपनी जगह पर थे, बस धूल जमी हुई थी। एक लैंप अभी भी जल रहा था, पर मैक्स को ये सोचकर हैरानी हुई कि तहखाने में खिड़की कैसे हो सकती है। क्लोव को एक पुराना फोन तो मिला पर वो भी मरा हुआ निकला। तभी एबल को दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आईं। वो देखने गया पर फिर लौटकर नहीं आया। नीना अपने बॉयफ्रेंड के लिए परेशान थी तो वो घबराते हुए अंधेरे कमरे में घुसी। जैसे ही उसने लाइट जलाई उसकी चीख निकल गई। सामने एक खौफनाक नकाबपोश राक्षस खड़ा था और उसके बॉयफ्रेंड का हाल बहुत बुरा था। नीना की चीख सुनकर तहखाने में मौजूद तीनों का खून सूख गया। मैक्स दबे पांव ऊपर आया और देखा कि नीना मारी जा चुकी थी। वो जैसे ही नीचे भागा उस राक्षस ने उनकी आहट सुन ली थी। मैक्स ने फौरन बाकी दोनों को छुपने का इशारा किया। 2 लोग तो दरवाजे के पीछे दुबक गए और एक अलमारी के अंदर घुस गया। वो नकाबपोश राक्षस सीढ़ियों से नीचे उतरा और उन्हें ढूंढने लगा। मैक्स में बहुत जिगरा था। उसने चुपके से बाहर झांकने का रिस्क लिया। सिर्फ झांका ही नहीं बल्कि दबे पांव एक कुर्सी उठाई और उस राक्षस पर पीछे से जोरदार हमला कर दिया। लेकिन अफसोस, उस नकाबपोश राक्षस को हराना इतना आसान नहीं था। उसे मारना तो दूर, उसे हिलाना भी मुश्किल था। उस राक्षस ने बस एक झटके में मैक्स का काम तमाम कर दिया।
हालत ऐसी थी कि मेगन और बाकी लोग इतने ज्यादा दहशत में थे कि डर के मारे उनकी पैंट गीली होने वाली थी। वो नकाबपोश राक्षस धीरे धीरे उनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। वो उनके बिल्कुल पास आकर रुक गया। तभी क्लोव की नजर वहीं पास पड़े एक खंजर पर पड़ी। उसे लगा कि शायद यही एक मौका है बाजी पलटने का, तो वो दबे पांव रेंगते हुए उस खंजर को उठाने के लिए बढ़ा। उधर वो राक्षस सीधा अलमारी की तरफ मुड़ गया, जहां मेगन थर थर कांप रही थी। पलक झपकते ही राक्षस ने अपना खौफनाक पंजा चलाया और मेगन को घसीट कर बाहर निकाल लिया। मेगन अब उसके चंगुल में थी और उसकी जान पर बन आई थी। आखिरकार क्लोव ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस राक्षस पर वार किया, पर उस दानव के लिए वो हमला किसी गुदगुदी जैसा था। क्लोव पूरी तरह डर गया और सब कुछ छोड़कर वहां से भाग निकला। भागते हुए उसने जमीन पर पड़ी नीना की लाश को भी देखा, पर वो रुका नहीं। वो घर से बाहर जंगल की तरफ भागा, जहां उसे दूर एक परछाई दिखी जो बिल्कुल उसकी बहन जैसी लग रही थी। क्लोव को लगा कि बहन मिल गई, पर जैसे ही वो पास पहुंचा, नकाबपोश राक्षस ने पीछे से आकर उसे भी खत्म कर दिया। पूरी टीम साफ हो गई, खेल खत्म। पर कहानी यहाँ नहीं रुकी। तभी वो जादुई घड़ी फिर से घूमी और नीना ने अनजाने में फिर से अपना नाम रजिस्टर में लिख दिया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। नीना मौत के मुंह से वापस आ गई। मेगन, एबल, मैक्स और क्लोव भी अचानक बाथरूम में जाग गए। सब हक्के बक्के थे, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले तो उन्होंने अपनी आंखों से खुद को मरते देखा था। हैरानी की बात तो ये थी कि अब दीवार पर उनकी अपनी फोटो भी लापता लोगों वाली लिस्ट में लग चुकी थी। नीना समझ गई कि ये कोई जाल है, क्योंकि रजिस्टर में उसके साइन अब 2 बार हो चुके थे। जब वे सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। उन्होंने उसे खोला तो वो फिर से धड़ाम से बंद हो गया। वहां कोई नहीं था, फिर भी दरवाजा जैसे खुद ही खेल रहा था। एबल ने डर के मारे फौरन दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी, ताकि वो राक्षस अंदर ना आ सके। पर वो दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। अब उन्हें समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ राक्षस ही नहीं, कोई बुरी शक्ति भी है। उन्हें उस दरवाजे को रोकने के लिए कुछ भारी चीज ढूंढनी पड़ी। रेत घड़ी फिर से पलट गई और दूसरा राउंड शुरू हो गया। उसी पल मेगन की हालत खराब होने लगी। उसे ऐसा दर्द हुआ जैसे उसकी हड्डियां भीतर ही भीतर टूटकर चूरा हो रही हों। वो जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज की गूंज से कमरे का बल्ब ही फूट गया। जब सबने मेगन की तरफ देखा तो वो गायब थी। सबने उसे ढूंढना शुरू किया तो देखा कि वो हवा में लटकी हुई है और कोई अजीब सा मंत्र जप रही है। फिर अचानक उसने अपना सिर झटका और नीचे गिर गई। एबल चिल्लाया, इसे कोई मत छूना, इस पर किसी साये का हाथ है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जब उन्होंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा देखा तो बाहर कोई नहीं था, पर खटखटाने की आवाज रुक ही नहीं रही थी। तभी उन्हें मिलानी की आवाज सुनाई दी, बचाओ, मेरी मदद करो। क्लोव दरवाजा खोलना चाहता था, पर सबको लग रहा था कि ये कोई चाल है। बाहर से आने वाली चीखें और तेज होती गईं और डर के मारे वे कमरे से बाहर भागे। बाहर नजारा ही बदल चुका था। सड़क के पार एक घर खड़ा था जो पहले वहां था ही नहीं। अचानक क्लोव को किसी अदृश्य शक्ति ने जोर का धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका प्रेमी उसे बचाने आया, पर वो भी अंदर फंस गया। अब क्लोव बाकी दोस्तों से अलग हो गया था। कोई अनदेखा साया उसे घसीटते हुए उस दूसरे घर के अंधेरे में ले जा रहा था। क्लोव को एक पल के लिए लगा कि वो बच गया, पर तभी उसे फिर से अंदर खींच लिया गया। मैक्स अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उस घर की तरफ भागा। बाकी दोनों दोस्त इतने डरे हुए थे कि उन्होंने सबको उनके हाल पर छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने का फैसला किया। उधर जब क्लोव उस घर के अंदर होश में आया तो वहां अजीब सी मूर्तियां थी और एक आदमी टीवी देख रहा था। क्लोव ने उसे पुकारा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। पास जाकर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत ऑक्सीजन मास्क लगाए बैठी थी। क्लोव ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो चुका था। मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत उठकर उसकी तरफ आ रही थी और बुदबुदा रही थी, या तो सुबह तक जिंदा बचो या फिर मेरा हिस्सा बन जाओ। क्लोव गिड़गिड़ाता रहा, पर उस चुड़ैल ने एक कैमरा उसके मुंह पर दे मारा। देखते ही देखते क्लोव बूढ़ा होने लगा और वो औरत राख बन गई। क्लोव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब उस पर उस चुड़ैल का कब्जा हो चुका था। जैसे ही मैक्स उस दूसरे घर के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैक्स तो अपनी प्रेमिका को बचाने की जिद पर अड़ा था, तो वो बिना डरे अंदर घुस गया।
उधर दूसरे घर से बाकी 2 लोग जैसे तैसे जान बचाकर भागे और कार में जा बैठे। उन्हें लगा कि बस अब निकल जाएंगे, पर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा दानव आकर खड़ा हो गया। डर के मारे उन्हें वापस मुड़ना पड़ा। एबल इतना स्वार्थी हो गया कि उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का भी साथ छोड़ दिया। पर जैसे ही वो कार से बाहर निकला, नकाबपोश राक्षस ने झपट्टा मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया। बेचारी नीना भी नहीं बच पाई। इधर घर के अंदर मैक्स पागलों की तरह अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा था। उसने दीवार पे बने भेड़िए के चित्र को नजरअंदाज कर दिया। उसने देखा कि एक झूलने वाली कुर्सी अपने आप हिल रही है। जैसे ही मैक्स ने अपना पैर उस कुर्सी पर रखा, वो फिर से जोर जोर से हिलने लगी और अचानक एक जोकर का खिलौना सामने आ गया। मैक्स को इतना गुस्सा आया कि उसने जोकर को लात मारकर दूर फेंक दिया। तभी उसे अपनी प्रेमिका दिखी, पर उस पर तो जैसे खून सवार था। क्लॉफ ने अचानक हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही वे बाहर आए, नकाबपोश राक्षस ने उन्हें कार से कुचल दिया। एक बार फिर 5 के 5 मारे गए। अब शुरू हुआ तीसरा राउंड। नीना ने फिर से रजिस्टर में अपना नाम लिखा और सब जिंदा हो गए। लेकिन इस बार मंजर और भी डरावना था। मेगन के सिर के बाल झड़ने लगे थे। सब फिर से उसी घर में पहुंचे। 2 बार मरने के बाद अब वो थोड़े होशियार हो गए थे। उन्होंने सामने का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि रात भर बाथरूम में ही छिपकर रहेंगे। उन्होंने क्लॉफ की बात सुनी थी कि बस सुबह होने तक जिंदा रहना है। तभी एबल को जोरों की प्यास लगी। पहले तो नल में पानी नहीं था, पर अचानक पानी आने लगा। एबल ने गटागट 1 गिलास पानी पी लिया। उसे पीते देख बाकी सबको भी प्यास लगी और सबने वो पानी पी लिया। वे चुड़ैल की बात का मतलब निकाल रहे थे कि अगर सुबह तक बच गए तो आजाद, नहीं तो हमेशा के लिए इसी काली रात का हिस्सा बन जाएंगे। तभी मैक्स ने देखा कि उसके नाखून डरावने तरीके से लंबे हो रहे हैं, पर उसने शर्म के मारे किसी को नहीं बताया। एबल को अचानक तेज खांसी आने लगी और वो पर्दे पर कुछ थूकने लगा। हालत तब बिगड़ी जब नीना को भी खांसी आई। उसका प्रेमी उसकी मदद करने के लिए करीब आया, पर नीना की हालत देखकर मेगन चिल्लाई, रुको, ये पानी मत पीना, इसमें कुछ जहर है। पर बहुत देर हो चुकी थी। नीना ने पागलों जैसी हरकत की और खुद को खत्म कर लिया। बाकी चारों डर के मारे बाथरूम से बाहर भागे और अब मेगन को भी वही डरावनी खांसी आने लगी थी। मेगन को इतनी जोर की खांसी उठी कि देखते ही देखते उसके पैर गायब होने लगे। उसका पेट किसी गर्भवती महिला की तरह फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया, जबकि वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। देखते देखते मेगन बेहोश होकर गिर पड़ी। क्लोवर ने मैक्स से कहा, भाई मुझे मार डाल, मैं इस तरह तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। मैक्स को लगा कि सुबह होने वाली है और शायद वे बच जाएंगे, इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया। पर क्लोवर को पता था कि सबने रजिस्टर में कई बार साइन किए हैं, तो बचना नामुमकिन है। मैक्स अपनी प्रेमिका को मार नहीं पाया और अगले ही पल उसकी जान चली गई। क्लोवर जमीन पर पड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी गैस स्टेशन वाला वही बूढ़ा मैनेजर वहां आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। क्लोवर की बॉडी एक मांस के गोले की तरह फट गई और तीसरा राउंड भी खत्म हो गया। अब शुरू हुआ चौथा राउंड। मेगन ने देखा कि उसके मुंह से नुकीले दांत निकल रहे हैं, मतलब वो अब राक्षस बनने लगी थी। अब उन्होंने भागने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। उन्हें पता चला कि वो बूढ़ा आदमी असल में डॉक्टर एलन था। 20 साल पहले यहाँ जमीन के नीचे खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें पूरा शहर मलबे में समा गया और 1100 लोग मारे गए थे। इसीलिए इस घर की खिड़कियां जमीन के बराबर थीं, क्योंकि जिसे वे तहखाना समझ रहे थे वो कभी पहली मंजिल हुआ करती थी। नीना ने एक दरवाजा खोला तो सामने एक डरावनी काली सुरंग थी, पर डर के मारे उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उधर मैक्स को कुछ पुरानी वीडियो टेप मिली। उनसे पता चला कि डॉक्टर एलन लोगों को कैद करके उन पर पुनर्जन्म का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उन लोगों के बाल झड़ने लगते, हड्डियां टेढ़ी हो जाती और वे वेंडिगो नाम के खूंखार ज़ॉम्बी बन जाते थे। इन ज़ॉम्बीज को टमाटर के रस से बहुत प्यार था। तभी एलन ने एक शर्त रखी, तुम में से सिर्फ 4 लोग बाहर जा सकते हैं, एक को यही मरना होगा। क्लोवर ने अकेले जाकर एलन से बात करने का फैसला किया और जंगल की तरफ निकल गया। बाकी दोस्तों को लगा कि ये एलन का कोई जाल है। उन्हें लगा कि अगर क्लोवर मर गया तो वे एक दूसरे को मारकर गेम फिर से शुरू कर लेंगे। पर एबल को अपनी जान प्यारी थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि क्लोवर जिए या मरे, बस वो खुद सुरक्षित रहना चाहता था। एबल की बातों से साफ लग रहा था कि वो कितना स्वार्थी हो गया है। उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था कि क्लोव जिए या मरे, उसे बस अपनी जान की चिंता थी।
वो नहीं चाहता था कि क्लोव के मरने के बाद उन्हें फिर से सुसाइड करके खेल शुरू करना पड़े। नीना ने देखा कि उसका प्रेमी अभी भी पल्ला झाड़ रहा है, तो उसने उसे प्यार से समझाया और मना लिया। आखिरकार एबल क्लोव को ढूंढने के लिए तैयार हो गया। मैक्स और मेगन भी उसके साथ निकल पड़े, जबकि नीना घर पर ही रुक गई। उधर जंगल में क्लोव के साथ बुरा हुआ। उसका पैर भालू को पकड़ने वाले लोहे के जाल में फंस गया। एक भारी जंजीर उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले गई। इधर घर में मौजूद दोस्तों का सामना फिर से उसी नकाबपोश राक्षस से हुआ। वे जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन के नीचे धंसे हुए घरों की छतें दिख रही थी। तभी ऊपर से कुछ चिपचिपा सा टपका। ऊपर देखा तो एक खूंखार ज़ॉम्बी बैठा था। वे जान बचाकर भागे, पर मेगन एक घर की कांच वाली खिड़की पर गिर गई। कांच इतना कमजोर था कि जरा सी हलचल पर वो टूट सकता था। मैक्स ने उसे बचाने की कोशिश की, पर तभी एक ज़ॉम्बी ने मैक्स को दबोच लिया और उसे मार डाला। क्लोव को यकीन नहीं हो रहा था कि उस बूढ़े डॉक्टर एलन ने उसे धोखा दिया है। इसी बीच मैक्स को उसकी प्रेमिका मेलानी जैसी दिखने वाली एक औरत मिली, पर वो असल में एक डरावना राक्षस बन चुकी थी। जब उस राक्षस ने मैक्स पर हमला करना चाहा, तो मैक्स ने चालाकी से भालू वाला जाल उसके सिर पर फंसा दिया और वहां से भाग निकला। पर राक्षस उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हार मानकर क्लोव ने सोचा कि इस बार मरकर अगले राउंड में किस्मत आजमाते हैं, इसलिए उसने खेल खत्म करने का फैसला किया। मैक्स ने गुस्से में वहीं पड़ा जहरीला पानी पी लिया और राक्षस के सामने जाते ही वो एक मांस के गोले की तरफ फट गया। फिर से सबकी आंखें खुली और अगला राउंड शुरू हुआ। क्लोव ने सपना देखा कि उसकी बहन मेलानी एक राक्षस बन गई है। होश में आते ही एबल चिल्लाया, मेरी पीठ देखो। उसकी रीढ़ की हड्डी शरीर से बाहर निकल रही थी, मतलब वो अब पूरी तरह राक्षस बनने की कगार पर था। उन्हें लगा कि ये उनका 5वां राउंड है, पर नीना ने रजिस्टर देखा तो उसके होश उड़ गए। सबने वहां 13 बार साइन किए थे। इसका मतलब था कि वे पिछले 8 बार की मौत और यादें पूरी तरह भूल चुके थे। अब उनके पास ये 13वां और आखिरी मौका था। अगर अब मरे तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब ये उनका आखिरी मौका था, करो या मरो। क्लोव ने खिड़की से बाहर देखा तो हैरान रह गया। शहर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा आपदा से पहले था, सब कुछ ठीक। उन्होंने पुरानी फोन रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि पिछले राउंड में क्लोव के शरीर में एक अजीब सी बुरी हड्डी घुस गई थी। उन लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो और अंदर धंस गई। क्लोव को लगा वो बच गया, पर उसका चेहरा जहर से नीला पड़ने लगा था और उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। रिकॉर्डिंग देखकर समझ आया कि हर नया खेल पिछले वाले से ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। 12वें राउंड के आखिर में मेगन ने चुपके से डॉक्टर एलन का पीछा किया और सुरंग में चली गई। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। तभी अचानक बाहर से किसी तेज हॉर्न की आवाज आई और खिड़की के बाहर राक्षसों की फौज दिखने लगी। अब उनके पास सुरंग में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अंदर इतना अंधेरा था जैसे कोई पुराना बंकर हो। आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वे एक भारी भरकम घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही भूखे राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। एक राक्षस ने तो उनके एक साथी को निगलने की कोशिश की, पर क्लोव ने कुल्हाड़ी से उसके पैर पर वार किया और वे जान बचाकर भागे। भागते भागते वे एक कमरे में दुबक गए, पर मुसीबत कम नहीं हुई। छत से वही नकाबपोश राक्षस टपक पड़ा। दोस्तों ने क्लोव से कहा, तू मेगन को ढूंढ, हम इस राक्षस को संभालते हैं। उन्होंने राक्षस के सिर पर टिन का डिब्बा दे मारा, जिससे वो और भी पागल हो गया। उधर क्लोव को अपनी बहन मेलानी मिल गई, पर वो अब बहन नहीं, एक आदमखोर राक्षस थी जो अपने ही भाई को खाना चाहती थी। क्लोव ने उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की, पर सब बेकार। भारी मन से उसने फैसला किया कि अपनी बहन को इस नरक से आजाद करने के लिए उसे मारना ही होगा। दूसरी तरफ बाकी तीनों दोस्त नकाबपोश राक्षस से भिड़ गए। अब वे डरपोक नहीं रहे थे, क्योंकि 12 बार मरने के बाद उनका डर खत्म हो चुका था। सबने मिलकर टीम वर्क दिखाया और एक भारी हथौड़े के वार से उस राक्षस के परखच्चे उड़ा दिए। राक्षस धमाके के साथ फट गया। तभी क्लोव को महसूस हुआ कि कोई और भी पास है। वो फौरन छिप गया। एक राक्षस उसके बिल्कुल पीछे से निकला, पर क्लोव ने अपनी सांसें रोक ली और राक्षस उसे देख नहीं पाया। क्लोव ने राहत की सांस ली कि चलो, जान बची। हजारों मुसीबतों को झेलने के बाद आखिरकार वे उस कमरे तक पहुंच गए जहां मेगन कैद थी।
पर डॉक्टर एलन ने मेगन को एक खूंखार राक्षस के साथ बंद कर रखा था और क्लोवर के पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। चाबी ढूंढने के लिए क्लोवर डॉक्टर एलन के कैबिन में गया। वहां उसे एक फाइल मिली जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो खुद का ही मेडिकल रिकॉर्ड था जिसमें उसे एक मानसिक मरीज बताया गया था। तभी वो सनकी डॉक्टर एलन सामने आ गया। उसने एक अजीब बात कही, बोला कि वो खुद भी एक मरीज है। एलन ने समझाया कि उसके माता पिता की मौत के सदमे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने बताया कि यहाँ जो भी राक्षस दिख रहे हैं वे असल में उसके मन का डर है, जैसे वो नकाबपोश राक्षस उसकी कमजोरी का प्रतीक था और वो चुड़ैल उसके दबे हुए गुस्से का। क्लोवर को लगा कि ये डॉक्टर पागल हो गया है। क्या ये सब सिर्फ एक वहम था? एलन ने कहा कि यहाँ सच और भ्रम आपस में मिल चुके हैं और क्लोवर के पास वो दिमागी ताकत है जिससे ये पूरी जगह चलती है। वो पागल डॉक्टर इस डरावनी दुनिया को हमेशा के लिए चालू रखना चाहता था। जब एलन अपनी ही बातों में खोया हुआ था, क्लोवर ने चुपके से डॉक्टर के कॉफी कप में वो जहरीला पानी मिला दिया। जैसे ही एलन ने लापरवाही में कॉफी का घूंट भरा, उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं हुआ और वो खुद अपने ही खेल का शिकार होकर एक मांस के गोले की तरह फट गया। चाबी मिलते ही क्लोवर ने फौरन मेगन को उस राक्षस के मुंह से बाहर निकाला। सुबह होने ही वाली थी पर खतरा अभी टला नहीं था। राक्षस अभी भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। अगर वे सूरज निकलने से पहले बाहर नहीं निकले तो वे हमेशा के लिए उसी काली रात में फंस जाते। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता मिला। वे किसी पुरानी कब्र की तरह जमीन से बाहर रेंग कर निकलने लगे। तभी एक राक्षस ने मेगन का पैर पकड़ लिया, लेकिन सबने पूरी जान लगा दी और ऐन मौके पर सूरज की पहली किरण पड़ने से ठीक पहले वे उस नर्क से बाहर निकल आए। पांचों दोस्त बच गए और आखिरकार उन्होंने अगले दिन की ताजा धूप देखी और मूवी यही खत्म होती है।